वैसे तो आज जीप सफारी होगी, कैमल सफारी होगी, मतलब जो भी डेजर्ट कल्चर। और इस गांव को भूतिया गांव भी कहा जाता है। भी इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आज है जैसलमेर का सेकेंड डे, और अगर आपने अभी तक फर्स्ट डे जैसलमेर का व्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से पहले वो जाके देखिए और उसके बाद इस व्लॉग को कंटिन्यू करना। तो आज का प्लान क्या है ये मैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद बताऊंगी। ब्रेकफास्ट करने अभी मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पे ब्रेकफास्ट का एरिया है, मतलब जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। तो यहाँ पे हर कोई यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने आ चुका है अभी। यहाँ पर पोहा है, अचार है और इस साइड है आलू पराठा और चाय। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है और यहाँ पर हमारी बस रेडी है और अभी हम जा रहे हैं बड़ा बाग। अभी फ़िलहाल तो सिर्फ एक ही स्पॉट कवर करना है, इसके बाद लंच करने फिर से हम अपने होटल आएंगे। तो बड़ा बाग कैसा है, कितना दूर है यहाँ से, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताती हूँ बड़ा बाग पहुँचने के बाद। तो चलते हैं अभी बस में और मिलती हूँ बड़ा बाग में। तो बड़ा बाग हम आ चुके हैं और बड़ा बाग यहाँ पर कुछ ऐसा है। सारी डिटेल्स मैं भी आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर गाइड ने सब समझा दिया कि मतलब कि यहाँ पर टोटल ऐसे जो ये मोनूमेंट्स है ये सारे 107 मोनूमेंट्स है और ये मोनूमेंट्स किस चीज़ के है ये भी उन्होंने यहाँ पर समझाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये राजा है, यहाँ पर ये राजा बताए गए हुए हैं। ये राजा घोड़े पे है और घोड़े की जो एक टांग है, 3 टांग नीचे है ज़मीन पर और एक टांग हवा में है। इसका मतलब ये है कि इनकी जो डेथ थी ये नेचुरल डेथ थी और साथ ही में इनके मतलब इनकी जो रानियाँ थी, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने भी यहाँ पर मतलब उनकी डेथ हो गई थी। तो वो सब ये साथ में उनके मोनूमेंट यहाँ पर साथ में है। उसी की तरह यहाँ पर और भी है, ये रानी क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ एक जो सती प्रथा के इससे मतलब होता था, पुराने ज़माने सती प्रथा थी। तो उसी हिसाब से जब राजा की डेथ हुई तो रानी ने भी उन्होंने भी डेथ हो गई थी उनकी। तो यही है, देखो ये नेचुरल डेथ है इनकी। ये 3 लेग नीचे है घोड़े के और 1 लेग हवा में है, मतलब इनकी नेचुरल डेथ हुई थी। और ये जो यहाँ पर ये बनाया गया है इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये सती प्रथा के हिसाब से हुआ था, इसीलिए। और ये मोनूमेंट्स यहाँ पे इतने, तो यहाँ पे टोटल 107 मोनूमेंट्स है ऐसे। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर, ये जो नीचे देख रहे हो इनके जो डोम है ये मस्जिद जैसे है और कुछ डोम यहाँ पर आप देखिए ये मंदिर जैसे है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बनाने वाले कारीगर थे यहाँ पर कुछ मुस्लिम थे और कुछ हिंदू। तो इसी वजह से यहाँ पर जो भी मुस्लिम कारीगर थे उन्होंने ऐसे मस्जिद जैसे डोम बनाए हैं और जो हिंदू कारीगर थे उन्होंने ऐसे यहाँ पर मंदिर जैसे डोम बनाए हुए हैं। और एक दूसरी चीज़ ऐसी भी कि यहाँ पर ये जो मंदिर जैसे जो डोम है इसका ये जो पूरा यहाँ पर ये बनाया हुआ है ये इंटरलॉक सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर बनाया हुआ है। इसलिए जब भी मतलब कुछ भी ऐसे आंधी तूफान आता है या फिर भूकंप आता है तो ये गिरे नहीं, यहाँ पर ये जो इनको कुछ नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो मस्जिद जैसे है वो क्यों मतलब वो थोड़े डैमेज हो चुके हैं, कुछ तो गिर गए, वो वाला वहाँ पर गिर गया है। जैसे यहाँ पर गाइड ने बताया था कि ये मस्जिद वाले जो जैसे बनाए हुए हैं जो डोम है तो ये मुसलमान कारीगरों ने बनाए थे। तो ये डोम जो है ये यहाँ इसमें चूना, सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल किया हुआ है। इसलिए जब भी भूकंप आया, आंधी तूफान आया तब ये डैमेज हो चुके हैं और एक तो पूरा वहाँ पर गिर गया है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा यहाँ पर नज़ारा है और इस साइड ये डैम है, यहाँ पर तालाब जैसा है लेकिन यहाँ पे ये वाला ये जो दिख रहा है ना ये डैम है। और इसे बड़ा बाग क्यों कहते हैं तो ये आप ये देख रहे हो यहाँ पर ये पूरी ग्रीनरी ये जो पेड़ है यहाँ पर अभी टोटल 70 मैंगो ट्रीज़ है।
मतलब ये लोग यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि जैसलमेर एक डेज़र्ट एरिया है और यहाँ पर मैंगो ट्रीज़ लगे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरा मतलब जो पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा थे ना, तो उन्होंने यहाँ पर पूरा ऐसे बनाया था, उन्होंने एक ट्री लगाए बहुत सारे। तो अभी वो ट्री जो लगाए उसके आगे बढ़ते गए और आज यहाँ पर ऐसी ग्रीनरी हो गई है। और जितने भी राजा महाराजाओं की डेथ हुई उनको जलाने का जो भी का ये था वो सब यहाँ पर होता था, ये जगह। तो जिस राजा को जहाँ पर जलाया गया वो डोम वहाँ पर बना हुआ है। और ये जो छोटे छोटे हैं या फिर ये डोम के पीछे और भी जो छोटे छोटे डोम बने हुए हैं वो रानियों के हैं। तो ये था यहाँ बड़ा बाग, हम घूमने आए। तो आपको कैसा लगा मुझे बताइए। ये बड़ा बाग बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। और यहाँ आजू बाजू पवन चक्कियाँ भी है, बहुत सारी है ऐसी। ये पीछे है। तो अभी बड़ा बाग तो घूम लिया, इसके बाद अभी हम जाएंगे होटल, वहाँ पे लंच करेंगे और लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि बाद में आगे कहाँ जाना है। वैसे तो आज जीप सफारी होगी, कैमल सफारी होगी, मतलब जो भी डेजर्ट कल्चर प्रोग्राम होता है वो सारा हम शाम को करेंगे। तो अभी चलते हैं होटल और लंच करते हैं और देखते हैं फिर आगे क्या है। और ये वाला देखिए, यहाँ पर ये दो घोड़े के जो दो पैर है ये ऊपर है, मतलब इनकी ये जो राजा है इनकी डेथ हुई थी युद्ध में। मतलब जो घोड़े दो पैर ऊपर होते हैं और ऐसे दिखाया गया है तो वो युद्ध में डेथ हुई है। और जिन घोड़े का पैर एक ही पैर ऊपर होता है वो नेचुरल डेथ थी। तो ये दूसरा है, यहाँ पर इनकी भी लड़ाई करते वक्त डेथ हो गई थी क्योंकि इनके भी घोड़े के जो दो पैर है वो ऊपर है। और ये पीछे इनकी रानियाँ उनके डोम है। तो अभी जिस होटल में हम रुके हैं वहाँ का मैं आपको रूम दिखा देती हूँ कि रूम कैसा है। तो ये रूम है मेरा, यहाँ पे टीवी भी है। और इस साइड है वॉशरूम। तो रूम कुछ ऐसा है यहाँ पर मेरा, मैं यहाँ पे स्टे कर रही हूँ। तो मिलते हैं। तो बड़ा बाग से आने के बाद यहाँ पर मैंने लंच कर लिया था होटल में और अभी रेस्ट भी कर लिया था। और अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे सब रेडी होके नीचे आ चुके हैं और ये रही हमारी बस यहाँ पर। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से कुलधारा। तो यहाँ से कुलधारा जो है वो हम जाएंगे, विज़िट करेंगे। कुलधारा के बाद हम जाने वाले हैं डेज़र्ट सफारी के लिए। वहाँ पर हम कैमल सफारी करेंगे, कैमल राइड करेंगे, फिर बाद में जीप सफारी करेंगे। तो आगे वीडियो कंटिन्यू देखते रहना। और अभी चलते हैं कुलधारा। तो ये रही हमारी बस। तो अभी कुलधारा हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये वाली पार्किंग है, पार्किंग से भी हम जा रहे हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं। तो कुलधारा का ये 200 साल पुराना मंदिर है जो कुछ ऐसा है। और इस मंदिर में मूर्ति नहीं है। इसका रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ कि इस मंदिर में मूर्ति क्यों नहीं है। अंदर तो ले जाओ मूर्ति जो लाओ ले बताइए। और ये यहाँ के सरपंच का घर हुआ करता था जो कुछ ऐसा है।
तो पूरे गांव में ये एक ही घर ऐसा था जो बहुत बड़ा है। जैसे कि घर में दो आंगन रखो, जेंट्स को बाहर बैठाओ, लेडीज को उस टाइम अंदर की तरफ रखते थे। तो इस साइड यहाँ पर जो सरपंच थे इनका यहाँ पर किचन था, लेडीज रूम था और उनका वॉशरूम। तो कुछ ऐसे रूम हुआ करते थे तब। और यहाँ पे बीच में पूरा खुला है क्योंकि तब तो लाइट की ये नहीं थी, तब लाइट नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर उजाले के लिए यहाँ पर ये ऐसे बीच में घर के बराबर बीच में ही खुला रखते थे। और ये सरपंच थे तो पूरे जो विलेज है ये कुलधारा यहाँ के सबसे बड़े और जो पैसे वाले थे, इसलिए यहाँ पर इनके पास गाड़ी भी हुआ करती थी। तो ये गाड़ी कौन सी हुआ करती थी उनकी पार्किंग में दिखाती हूँ, उनकी पार्किंग कैसी थी और उनकी गाड़ी भी। तो इस साइड ये इनका घर का एंट्रेंस था और इस साइड ये पार्किंग, और यहाँ पे उनकी गाड़ी में बताती थी। तो ये जो बैलगाड़ी है ये इनकी हुआ करती थी तब, और ये तब की ही है, 200 साल पुरानी। तो ये पूरा गांव है यहाँ पर, जो इस गांव में मतलब कोई नहीं रहता है और इस गांव को भूतिया गांव कहा जाता है। और पूरे गांव में सिर्फ ये एक ही घर था जो सबसे बड़ा था, क्योंकि ये सरपंच का घर था। और ये स्टोरी मैं अभी आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था और ये भूतिया गांव क्यों बना। और ये जगह देखिए, ये जगह आपने अपूर्वा सीरीज जो देखी होगी उसमें थी। यहाँ पर अपूर्वा सीरीज पूरी शूट हुई है। इस साइड, फिर पूरा पीछे की साइड वहाँ पर, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह, मतलब बहुत सारी फिल्म, बहुत सारी वेब सीरीज यहाँ पर शूट हुई है। ये मंदिर जो 200 साल पुराना है, जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। तो ये पूरा गांव यहाँ पे ऊपर से दिख रहा है अच्छे से। अभी मैं फ़िलहाल ये सरपंच का घर जो था ना, उसके छत पे हूँ। तो ये पूरा गांव यहाँ पर जो अभी कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग चले गए यहाँ से। तो ये कुलधारा विलेज की स्टोरी कुछ ऐसे है कि यहाँ पर 200 साल पहले पालीवाल ब्राह्मण लोग रहते थे और इस गांव को भूतिया गांव भी कहा जाता है। भी इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि क्यों ऐसे कहा जाता है। कि यहाँ पर जो लोग रहते थे पालीवाल, ये बहुत ही अमीर लोग थे। यहाँ पर उनके पास धन दौलत हर एक चीज़, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो ये लोग बहुत ही खुशहाल जी रहे थे। और जो जैसलमेर सिटी है उसके आजू बाजू के 84 गाँव ये पालीवाल ब्राह्मण लोगों के थे। और सबसे बड़ा गांव ये कुलधारा था, क्योंकि इस गांव में 630 लोग रहते थे और जो दूसरे 83 गांव थे जो उन्होंने लिए थे, मतलब रहते थे, उसमें 100 ऐसे लोग रहते थे। तो सबसे बड़ा गांव ये कुलधारा ही था। तो तब ये लोग यहाँ पे जो भी मतलब उनका काम था वो व्यापार का काम था। और यहाँ पर चीज़ ऐसी हो गई कि ये जो सरपंच है, अभी मैं सरपंच जो थे आके उनके घर के छत के ऊपर ही हूँ अभी। तो उनकी बेटी बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल थी, खूबसूरत थी। तो उसने मतलब तब उन्होंने जिद की कि मैं बाहर जा रही हूँ और जो कुआं था वहाँ पर पानी भरूंगी, मतलब। तो वो गए और जो जैसलमेर के राजा थे, सालिम सिंह कुछ ऐसा नाम बताया अभी उन्होंने, तो वो बहुत ही मतलब जैसे उनका नाम था सालिम, तो एक्चुअली सालिम नहीं जालिम करते, क्योंकि वो जुल्म करते थे लोगों के ऊपर। तो उन्होंने जो सरपंच की लड़की है उनको देख लिया, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। तो
उन्होंने देख लिया तो उन्होंने ज़िद की सरपंच से, यहाँ के लोगों से, कि मुझे उसी से शादी करनी है। तो लोग यहाँ के माने नहीं, क्योंकि जो राजा थे ये जैसलमेर के, वो बनिया थे और ये लोग रहे पंडित। इसीलिए फिर उन लोगों के बीच मतलब ऐसा रहा कि नहीं, हम पंडित की लड़की बनिया को क्यों दें। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हुई। इसीलिए उसके बाद फिर ये लोगों ने सोचा कि नहीं, हम हमारी बेटी नहीं देंगे। तो यहाँ के लोगों ने डिसाइड किया कि हम ये गांव छोड़ के चले जाएंगे। और प्रॉब्लम भी ऐसी थी कि जो राजा था वो जुल्म करता था लोगों के ऊपर, तो वो ज़बरदस्ती करता था कि नहीं मुझे शादी करनी है, तो यहाँ के लोगों को तकलीफ़ देता था, उनके ऊपर ज़बरदस्ती करता था और उसकी नीयत भी तो अच्छी नहीं थी। इसीलिए यहाँ के लोग यहाँ ये गांव छोड़ के चले गए। तो जब ये लोग यहाँ से गए तो इस गांव को ये लोग श्राप दे के गए कि जो भी इस गांव में आके बसेगा वो उन लोगों का घर यहाँ पे बढ़ेगा नहीं, उनकी मतलब ये घर आगे बढ़ेगा ही नहीं, जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जितने भी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने घर बनाने की कोशिश की तो उनका नेक्स्ट डे यहाँ पर डेड बॉडी मिलती थी। तो वही जो जिनकी डेड बॉडी मिली है, ऐसे बोलते हैं कि जिनकी डेड बॉडी मिली वही लोग यहाँ पर भूत बन के घूम रहे हैं। तो जो भी भूत बन के घूमते हैं वो 12 बजे के बाद घूमते, ऐसे यहाँ पर कहा जाता है। तो बस यही रीज़न है इस गांव को भूतिया कहने का। तो ये गांव कुछ ऐसा है यहाँ से ऊपर से। और जैसे मैंने अभी पहले दिखाया आपको कि यहाँ पर बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग हुई है, जैसे कि अपूर्वा है, फिर बाद में मेला, फिर बाद में और कौन सी कही थी, ऐसे बहुत सारे मतलब है, आप सर्च कर लेना कि कितनी सारी मूवीज़ की शूटिंग यहाँ पर की। हाँ, CID का जो अभिजीत था कालो, उसकी मूवी थी, उसकी भी शूटिंग यहाँ पर हुई है। CID की जो एक एपिसोड है उसकी भी शूटिंग यहाँ पर हुई थी। तो बहुत सारे ऐसे सीरीज़ और फिल्म्स है जिनकी शूटिंग इस गांव में हुई है। तो ये था यहाँ का कुलधारा विलेज, जिसे भूतिया विलेज कहते हैं। तो अभी आगे चलेंगे, देखते हैं अभी नेक्स्ट कहाँ जा रहे हैं, तो आगे मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ से वो मंदिर भी दिख रहा है जो मैंने अभी बताया था ना आपको कि ये 200 साल पुराना मंदिर है। जब ये लोग यहाँ से गए, जो पालीवाल पंडित जो लोग रहते थे, वो जब यहाँ से गए तो वो जो मंदिर की मूर्ति थी वो भी साथ में लेके गए थे। इसीलिए इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है। और यहाँ पर पूरी डिटेल्स लिखी हुई है। इतनी ज्यादा और ये इस गांव का मेन चौराहा है, मतलब चौक है। यहाँ पर तब के जो लोग रहते थे, बूढ़े लोग, वो सब यहाँ पर बैठते थे। तो ये चौराहा है पूरा गांव का यहाँ का। तो कुलधारा से चल के अभी हम यहाँ पर डेजर्ट सफारी के लिए आ चुके हैं। और अभी मैं यहाँ पर जो जीप सफारी है इसके अंदर, अभी जीप के अंदर बैठ चुकी हूँ। बस बाजू में ही हमारी बस है और यहाँ पर सब अभी अपनी अपनी जीप में बैठने जा रहे हैं। सब डिसाइड कर रहे हैं कि कौन किसके साथ जाएगा। और ये सबसे एक्साइटेड है। कुलधारा से आया हुआ भूत। जो हमने जीप राइड की आपने देखा कैसी थी। और यहाँ पर ये रहा पूरा रेगिस्तान और कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो अभी नेक्स्ट एडवेंचर है हमारा यहाँ पर कैमल राइड, तो वो भी हम करेंगे। अभी देखते हैं। अभी यहाँ पे पहले
जो व्यू है उसको एंजॉय करेंगे। सीधे बैठो, ऐसे क्या टेढ़े बैठे। भैया ये पकड़ो, ये पकड़ो। हाँ चल, इसको हम चलाएंगे। ओ भाई, ओ बाबा रे, अब तो पीछे खतरा है यार, मुझे आगे बहुत अच्छे से बैठ सकते। तो ये कैमल राइड यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। हम इसका ये चलाएंगे, हमारे पीछे आने। तो यहाँ पे हमारी जो कैमल राइड है बहुत ही भयंकर हो रही है। देखो मेरे पीछे जो मेरी फ्रेंड बैठी है वो भी यही बोल रही है, ये वाला कैमल कुछ ज्यादा टून क्या मार रहा है। तो ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आ गया है, अभी ये बिठाएंगे इनको। तो यहाँ पे जो बाइक राइड थी, डेजर्ट बाइक राइड, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया जैसे आपने अभी देखा। और यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, कैमल राइड, जीप राइड और फिर बाद में ये बाइक राइड, वो कंप्लीट हो चुकी है। और ये भी डेजर्ट है यहाँ पर, ये पूरा अभी पूरा अंधेरा हो चुका है यहाँ पर। तो ये जीप घूम रही है यहाँ पर। तो बस अभी चलते हैं अपने होटल की तरफ और मैं मिलती हूँ होटल में जाके। कंप्लीट करके अभी मैं आ चुकी हूँ कैंप में। यहाँ पे टेंट है और ये जो कैंप है और या फिर आप टेंट भी बोल सकते हो, तो ये है डेजर्ट के साइड ही। तो जब हम डेजर्ट जाते हैं वहीं पर रोड पर है, तो यहाँ पर हम खाना खाएंगे, अपना डिनर करेंगे और उसके बाद हम होटल जाएंगे। यहाँ पे हमें रुकना नहीं है, अपने होटल जाएंगे जो पहले जो मैंने दिखाया था ना, बस वहीं पर। तो ये कुछ ऐसा है, मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि ये पूरा जो कैंप है वो कैसा है। तो यहाँ पर ये सारे टेंट है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है अभी। 24-25 24 नंबर 25 नंबर।